हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का सी सेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। हाल ही में जैसे यूपीएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है जिसमें कि हमको पता चला है कि कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है। कितना कट ऑफ गया है इस बार तो बहुत कम कट ऑफ गया है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि सी सेट इज़ अ गेम चेंजर। अगर सी सेट आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो सी सेट कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित कर देता है कि आप मेंस इस बार लिख रहे हैं। तो वैसे ही सारे एग्जाम्स में है, यूपीपीएससी में भी आपको सी सेट देखने के लिए मिलता है। आप स्टेट पीएससी के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको सी सेट देखने के लिए मिलेगा। ऑल दो सी सेट जो है वो हमारा ऐसा होता है कि 33% वहां पर आपको लाना रहते हैं, बट वो भी लाना कठिन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम जिस चीज के लिए लैक कर रहे हैं उसको हम बढ़ते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर पहले रीजनिंग की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं पजल्स। अब पजल्स का ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम एक पार्ट 2 भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम पजल्स की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पहेली, हिंदी में आपको पहेली के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे हम कुछ इस तरह से टेबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। कुछ 3 चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे, कुछ 3 चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। उसमें राइट क्रॉस इस तरह का हम सॉल्यूशन उसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसके 3 नियम होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब पहेली के क्वेश्चंस आते कैसे हैं मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ अलग तरह की टेक्निक करेंगे, पार्ट 2 में हम टेक्निक ऐसी करेंगे जिसमें कि हमको टेबल भी नहीं बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके कुछ नियम आप लोग ध्यान रखिए। जब भी टेबल में जब भी हम जो टेबल बनाएंगे उस टेबल में राइट का निशान केवल 2 परिस्थितियों में लगाना है। 2 परिस्थितियों में लगाया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये 2 परिस्थितियां कौन सी हो गई? एक जो हो गया वो हमें ऑलरेडी जानकारी गिवन है, ऑलरेडी जानकारी हमें दी गई है, सकारात्मक जानकारी बोला जा रहा है कि हाँ यहाँ पर ये है सकारात्मक जानकारी, तो वहां पर हम उसमें राइट का टिक कर देंगे। और दूसरी स्थिति होगी जब सारे डिब्बे जो है वो क्रॉस के निशान से भर जाएं और एक खाली रह जाए। जो भी हमें जानकारी दी जाए उसमें सारे क्रॉस से भर जाएं और एक खाली रह जाए, तो वो जो खाली रह जाएगा वहां पर हम राइट का टिक कर देंगे। ये हो गया पहला नियम हमारा। दूसरा नियम यहाँ पर ये बोलता है कि जब भी हम राइट का साइन क्रिएट करते हैं, जब भी हम राइट का साइन क्रिएट करते हैं तो जितने भी हॉरिजॉन्टल रहेंगे उसी के सापेक्ष जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और जितनी वर्टिकल है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस से फिल कर देंगे। तुरंत कर देना है जितना भी है आपको दिया है। अगर आपने प्लस यहाँ पर करेक्ट का टिक किया है तो बाकी सारे आपको क्रॉस से कर देने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सपोज जैसे कि मेरे पास इस तरह से कोई टेबल बन रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये तो दिया है, सकारात्मक जानकारी दी है, तो इसके यहाँ के जितने भी हमको दिख रहे हैं ये वाले बॉक्सेस क्रॉस हो जाएंगे और इसमें जितने हॉरिजॉन्टल है ये वाले बॉक्सेस भी हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है। थर्ड नियम यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो हिडन इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी जा सकती है, उसको हमें हमेशा लास्ट में कंसीडर करना है। पहले हमको उसको कंसीडर नहीं करना है, उसको हम लास्ट में कंसीडर करने वाले हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, हमेशा एंड में उसको यूज करेंगे। तो ये 3 नियम आपको ध्यान रखना है कि टेबल में प्लस हमें क्रॉस और राइट का निशान कब लगाना है। तो राइट का निशान 2 परिस्थितियों में लगेगा, जब हमें ऑलरेडी जानकारी गिवन है, और दूसरा रहेगा जब सारे डिब्बे हमारे क्रॉस से भर जाएंगे, केवल एक खाली रह जाएगा तो उस जगह पर हम सुनिश्चित कर लेंगे कि यहाँ पर तो होगा ही। दूसरा, जब हम राइट का टिक क्रिएट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितने भी हैं वो हमारे क्रॉस हो जाएंगे, और जो भी हिडन इंफॉर्मेशन है उसको लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCDE belongs to 5 different cities PQRST, not necessarily in that order. Each one of them comes from a different city. ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, इसका पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हमको सबसे पहले दिया हुआ ABCDE, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ABCD और E। तो हमारी कुछ इस तरह से फिलिंग हो जाएगी ABCDE।
देन फिर हमको यहाँ पर दिया हुआ है और भी चीजें पी क्यू आर एस टी, तो ऑब्वियसली पी क्यू आर एस टी यहाँ आ जाएगा, पी क्यू आर एस एंड टी, इतना लिख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले दिया हुआ है बी एंड सी डू नॉट बिलोंग्स टू क्यू, तो बी एंड सी क्यू में बिलोंग नहीं करती है। सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है बी और सी डिड नॉट बिलोंग्स टू क्यू, तो क्यू में हमने इसमें क्या कर दिया, क्रॉस का निशान लगा दिया। ओके, नेक्स्ट बी एंड ई डू नॉट बिलोंग्स टू पी एंड आर। अब यहां पर बोला है बी एंड ई, बी एंड ई दोनों की बात करें, बी और ई की, डू नॉट बिलोंग्स टू पी एंड आर, तो पी में भी नहीं होंगे बी और ई, आर में भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए एंड सी डू नॉट बिलोंग्स टू आर एस एंड टी। ए और सी की बात करें, कहां कहां बिलोंग नहीं कर रहा है, आर एस और टी में बिलोंग नहीं कर रहा है। सही बात हो गई। ठीक, लास्ट हमें दिया हुआ है डी एंड डी डू नॉट बिलोंग्स टू क्यू एंड टी। डी और ई की बात कर रहे हैं, तो ये कहां नहीं मिलेगा, क्यू में नहीं मिलेगा और हमें टी में नहीं मिलेगा। हो गई बात खत्म, यहां पर हमारी बात खत्म हो गई। अब देखते हैं इस वाले बॉक्स में सारे क्रॉस हो गए हैं, एक बचा है, तो नियम के अनुसार इसको हमने क्या कर दिया, राइट टिक कर दिया। नियम के अनुसार अगर मैंने इसे राइट टिक किया है तो हमें सारे वर्टिकल भी क्रॉस करने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल तो सारे क्रॉस हैं तो हमने वर्टिकल क्रॉस कर दिए। ठीक है, आगे अब देखते हैं कौन सा फिल हो सकता है। ये फिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हमारे सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, तो देख लीजिए आपको डी वाले सेक्शन में हम इसको आर से कंसीडर करते हैं, सारे क्रॉस हैं तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा सही हो गया, सही बात हो गई। अब इसके सारे हमने हॉरिजॉन्टल क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए, वर्टिकल तो ऑलरेडी क्रॉस थे। अब हमको यहाँ पर सी की जानकारी मिल जाती है, भाई यहाँ पर सारे क्रॉस हो गए हैं तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये वाले सारे हमारे क्या हो गए, क्रॉस हो गए, तो बचा क्या, क्यू। अब यहां से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सी बिलोंग्स टू पी, क्या सी पी को बिलोंग करता है, सही बात हो गई भाई, ये तो सही बात हो गई। डी बिलोंग्स टू आर, डी क्या आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, सही बात हो गई। ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिल्कुल क्यू को बिलोंग कर रहा है, सही बात हो गई। एंड बी बिलोंग्स टू एस, क्या बी एस को बिलोंग कर रहा है, नहीं, बी टी को बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए, इस तरह की चीजों को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5 सिटीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ए बी सी डी ई, दे आर फेमस फॉर देयर लवली गार्डन, फैंसी ज्वेलरी, educational institutions, blue pottery, sands, but not in the same order, and one city is famous only one feature. हर एक फीचर के लिए एक सिटी यहाँ पर जिम्मेदार है। 5 सिटीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 5 सिटीज लिख लेते हैं, दैट इज आर ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी ई, ये मैंने बना ली है सबसे पहले बात। नेक्स्ट यहां पर हमको बोला है अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। सबसे पहले हमको गार्डन के लिए फेमस हो गया, फिर यहाँ पर फैंसी ज्वेलरी, हम ज्वेलरी ही लिख रहे हैं डायरेक्ट, फिर यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फेमस हो गया, फिर यहाँ पर पॉटरी के लिए फेमस हो गया, और फिर हमारा सेंट के लिए फेमस हो गया। डन। अब इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। A and C are neither educational centers nor have garden. A और C मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है और यहाँ पर गार्डन भी नहीं है। B and D are not famous for jewelry और pottery. अब B और E ना ही ज्वेलरी के लिए फेमस है, ना ही पॉटरी के लिए फेमस है। Then we have sands and jewelry have nothing to do with it. Sands and jewelry have nothing to do with it. Then D and E are not famous for garden and jewelry. D और E ना ही गार्डन के लिए फेमस है और ना ही ज्वेलरी के लिए। D is not famous for educational institution. D जो है वो एजुकेशन के लिए भी फेमस नहीं है। अब ब्लॉक्स फिल करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो ये दिख ही गया है हमको भाई, ए हमने टिक कर दिया। अब वही है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल वाले सारे क्रॉस कर दिए हमने।
अब यहाँ पर क्या हमको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है डी। डी हमारा अगर सही होता है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी है, वर्टिकल सारे हमारे क्रॉस हो गए। ये समझ में आया तो हमको समझ में आया ई भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, देखिए, है ना, सी को भी हमने यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर मैंने सही किया है तो ये सारे क्या हो गए, क्रॉस हो गए, तो दैट विल बी हमारा सी एंड दैट विल बी आर बी। बहुत इजी। अब यहाँ पर पूछा है सिटी ई इज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। सिटी ई के लिए किस चीज के लिए फेमस है? तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए फेमस